हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2020 के हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ का। बेसिकली इस पेपर से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो। इसकी जो पहली वीडियो थी वहाँ पर हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन किया था, और इस वीडियो में हम लोग 21 से 35 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं मेरे दोस्त। जो हमने आ रहा 21वां क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर ले रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। कह रहा है यदि बिंदु -5,1 5,5 और 10, यम संरेखी हो तो यम का मान क्या होगा, यही मेरे दोस्त बताना है, मेरे भाई बताना है। तो देखिए इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें फार्मूला पढ़ रखा है। जब तीन बिंदुएं दिए रहती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यही फार्मूला मेरे दोस्त अप्लाई होगा यहाँ पर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जब तीन बिंदुएं दी रहती हैं, 1/2 कड़ी में सॉरी ब्रैकेट में होता है, आपका x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होता है x2, यहाँ पर प्लस होता है, आपका माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। x2 आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 आपका, उसके बाद होता है प्लस x3 ब्रैकेट में y2 माइनस y1। बहुत सारे मेरे भाई लोग को यह फार्मूला पता है, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए। होता क्या है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y2 माइन यहाँ पर y1 रहेगा, सॉरी y1 y2। ये आपका फार्मूला होता है। देखिए कैसे याद रखते हैं, तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था जब इस चैप्टर को पढ़ाया था। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर x1 आया पहले, फिर जो स्मॉल ब्रैकेट में वैल्यू आई वो y वैल्यू आई। यहाँ पर देखिए जितनी भी वैल्यू स्मॉल ब्रैकेट में सब y वैल्यू है, बाकी जो x वाली वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ इन सब के आगे है। देखिए जब x1 आया तो यहाँ पर y2 आ गया, यानी कि x1 y वाली वैल्यू 2 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, यानी कि x1 y2 माइनस y3 प्लस, फिर x1 यहाँ था उसके आगे x2 आ गया। x2 आया, x2 के बाद देखिए आपका 3 आया, इसलिए y3 माइनस y1 इसलिए हुआ है क्योंकि x2 के बाद 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं है तो फिर वापस चले आइए, यानी कि 1। सेम काम इसमें भी क्या है, x3 के आगे देखिए 3 के आगे इसमें संख्याएं नहीं है क्योंकि x4 तो है नहीं, तो यहाँ पर x4 नहीं है या फिर y4 नहीं है, तो हमने क्या किया पीछे चलाया, तो y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला हो गया। और देखिए एक कंडीशन होता है, जब संरेखीय त्रिभुज की बातें चल रही है तो यह जो वैल्यू होती है जीरो होती है। संरेखीय त्रिभुज में ये वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि आपका x1, ध्यान देखिए x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर जीरो। मैंने क्या किया है ना मेरे दोस्त, जो यहाँ पर ये वैल्यू जब जीरो हो जा रही है इसको मैंने बाद में लिख दिया, और साथ में ये गुणे में जब इधर जाएगा, मान लीजिए गुणे में हमने यहाँ पर जीरो लिख दिया, जब ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी संख्या से जब जीरो में हम भाग देते हैं तो वो जीरो ही प्राप्त होती है, हमने वही काम किया। अब देखिए जितनी वैल्यू है इन सब में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये y3, ये आप सारी वैल्यू होती है। अब x1 की वैल्यू 5 है तो -5 रखिए, -5 है। y2 की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, माइनस y3 की वैल्यू m है तो m रख दीजिए, प्लस x2 की वैल्यू 5 है तो 5 रखिए, y3 की वैल्यू m है तो m रखिए, माइनस y1 की वैल्यू 1 है तो 1 रख लीजिए, प्लस x3 की वैल्यू 10 है तो 10 रख लीजिए, y1 की वैल्यू 1 है और आपका माइनस y2 की वैल्यू 5 है तो 5 रखिए, सोल्व कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, -5 का गुणा कर लीजिए अंदर, -25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 यम हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 यम। यहाँ पर देखिए प्लस 5 यम हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली जल्दी से जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस 10 यहाँ पर देखिए जोड़ लीजिए, डायरेक्टली पहले जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर घट रहा है तो -4 हो जाएगा, और -4 का जब +10 में गुणा होगा तो -40 हो जाएगा बराबर जीरो। अब देखिए जो जुड़ रहे हैं जोड़ लीजिए, जो घट रहे हैं घटा लीजिए। देखिए यहाँ पर -25 और -5 और -40 जोड़ेंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा, और यह और जोड़ेंगे तो 10 यम प्लस -70 बराबर जीरो। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 10 यम बराबर 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इधर जाएगा साइन चेंज होता है आपको पता, तो यम बराबर हो जाएगा आपका 7।
यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर गुणे में जो इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट होता है। ये सब प्रोसेस आपको पता होगा ऑलरेडी। तो ऑप्शन नंबर बी ज्यादा सही है। देखिए कितना आसान प्रश्न था। आप कहते हैं पॉलिटेक्निक में टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ मेरे दोस्त कि पॉलिटेक्निक में टफ क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं मेरे दोस्त। इसलिए बहुत जरूरी है जो मैंने मैथ में जितने भी चैप्टर पढ़ा रखे हैं बेसिक का, वह जाकर आप देखिए, सीखिए। पहले उसको आप पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनने वाले मेरे दोस्त। नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बनाने में कठिनाइयां होगी, या फिर कहीं आप और से पढ़े तब पर भी क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। आप 10th में अच्छे से इसको पढ़े हैं इस चैप्टर को, तो आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न, 10th का ही क्वेश्चन था मेरे दोस्त। मेरे भाई एक 10th का ही क्वेश्चन था। आप 10th में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से इसको बना ले जाएंगे। और एक चीज मेरे दोस्त, मेरे भाई, और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं, इसलिए कि देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है तो भाई अच्छा नहीं बताता है। आप लोगों ने वीडियो को अभी तक 4 से 5 मिनट वॉच कर लिया है, आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं कैसा बता रहा। आप लोग को समझ में आएगा तो आप वीडियो आगे वॉच करो, नहीं समझ में आएगा आप चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कहीं से पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरा टीचर देख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज मेरे दोस्त और कहना चाहूंगा, अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने 22वें क्वेश्चन को बताता हूँ, क्योंकि समय की हमारे पास कमी होती है, इसमें थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलेंगे। प्रीवियस इसके क्वेश्चन करने से थोड़ा सा तेजी से चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगने वाला है। जब हम लोग इतना डिटेल में हर एक क्वेश्चन को करने लग जाए, तो हम 22वें क्वेश्चन को करते हैं इसको मिटाकर, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्त। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मजेदार प्रश्न है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है हमारा, कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर। उस जीवा की लंबाई मेरे दोस्त बताना है जो केंद्र से कितने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वृत्त बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं जल्दी से बना देता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा वृत्त। आपका देखिए, आपका वृत्त कुछ ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया तो बहुत अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में बताया था। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका इसका केंद्र है। अब पूछ रहा है उस जीवा की लंबाई बतानी है जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ऐसे जीवा बना दिया, इसका नाम दे दिया कुछ आपका ए और बी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है मेरे दोस्त। मैंने कहा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कह रहा है उस जीवा की लंबाई बतानी, तो हमें इसकी लंबाई बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बतानी, तो कैसे निकालेंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी किसी वृत्त में मेरे दोस्त, जब भी किसी वृत्त में उसके केंद्र से किसी भी जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है, पहला कंडीशन ये होता है, और लंब विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो कोण बनता है 90 अंश का बनता है, और इस जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। यानी कि अगर हम इसका नाम दे दे O, इसको नाम दे दे क्या है O, और इसका नाम दे दे अगर C, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी। हम इसकी दूरी अगर निकाल दे तो इसकी दूरी की दुगुना कर दे तो हमें जीवा की लंबाई आराम से निकल जाएगी, नॉर्मल सी बात है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दूरी निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से मिला दें तो यह आपका समकोण त्रिभुज बन गया। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। हम इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें, क्योंकि हमें पता है कि इसके केंद्र से जब इस वृत्त पर या जो रेखा हमने खींचा है आपका त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है 100 पाई। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल का हमें फार्मूला पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है 100 पाई। अगर हम आर की वैल्यू यहाँ से निकाल दे तो इस रेखा की लंबाई जो है, दूरी जो है निकल जाएगी मेरे दोस्त। वही काम करेंगे, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100, यानी कि आर बराबर आपका 10 आ जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, यानी कि आर की जो वैल्यू आ जा रही है वो 10 आ जा रही है। हमने कहा कि ये एक समकोण त्रिभुज फॉर्म कर रहा है। जब एक समकोण त्रिभुज फॉर्म कर रहा है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। इसको हम लोग आधार मान देंगे। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से मैं नोट नहीं करूंगा, क्योंकि हमें बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना होता है मेरे दोस्त। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। देखिए यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। ध्यान नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आने वाला है मेरे तो। ध्यान से देखिए जरूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर होगा क्या, मैंने कहा कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि OA का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर होता है ना कि एसी का स्क्वायर। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस का थ्योरम होता है। एओ की वैल्यू पता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ओसी की वैल्यू पता है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एसी स्क्वायर हमें निकालना ही है। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 10 इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर हटाएंगे और इधर ट्रांसफर करेंगे 36 हो जाएगा माइनस का बराबर एसी स्क्वायर। यहाँ पर घटेगा तो 64 आ जाएगा एसी स्क्वायर, यानी कि एसी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, स्क्वायर में हटेगा तो 8 आ जाएगी। जब एसी की वैल्यू 8 आ जाएगी, हमने कहा इसका दुगुना होगा जीवा की लंबाई, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है, हमने सारी चीजें बता दिया ऑलरेडी, यानी कि ए बी बराबर हम कर सकते हैं आपका 2 एसी की, तो 2 गुणे एसी की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू यही हमारी जीवा की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था, इजी में मैंने बताने की भी कोशिश की है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं इसको अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 23वें क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान प्रश्न है। कह रहा है कॉट 45 अंश प्लस थीटा इंटू कॉट 45 अंश माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये हमें बताना। तो इसके लिए हमें देखिए 2 फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी, एक होता है आपका कॉट ए प्लस बी का, जो आपका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, आपका फार्मूला होता है -1 अपान कॉट ए प्लस होता है कॉट बी की, यह आपका पहला फार्मूला होता है। दूसरा जिसका जरूरत पड़ेगी कॉट ए माइनस बी की फार्मूले की जरूरत पड़ जाएगी मेरे दोस्त मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो दूसरा जो फार्मूला है उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर देंगे हम लोग, कॉट ए इंटू कॉट बी। इसी के ऊपर सिमिलर बेस्ड होता है, यहाँ पर देखिए -1 था, यहाँ +1 हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा। यहाँ पर कॉट बी हो जाता है और माइनस कॉट ए, ये आपका फार्मूला था। इसी फार्मूले दोनों फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा नॉर्मली विधि से करेंगे आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। कॉट ए प्लस बी बराबर हमने कहा कि कॉट ए कॉट बी -1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी, यही यानी कि अप्लाई करेंगे, यानी कि कॉट 45 डॉट कॉट थीटा -1, नीचे में हो जाएगा आपका कॉट 45 प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर डॉट गुणे में है तो गुणे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंटू है तो गुणे कर लीजिए। कॉट ए माइनस बी का हमने फार्मूला कहा, कॉट ए माइनस बी का अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो कॉट ए माइनस बी का जो हमने फार्मूला कहा कॉट ए कॉट बी +1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी कि कॉट 45 इंटू कॉट थीटा +1 अपान मेरे दोस्त मेरे भाई क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट यहाँ पर 45। अब देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा -1 बट्टे हो जाएगा, थोड़ा सा रॉन्ग हो जा रहा है कभी कभी, क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि एक का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा -1 बट्टे यहाँ पर भी 1 हो जाएगा 1 प्लस, इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, देखिए दोनों प्लस में तो कॉट थीटा को पहले लिख लेना, कॉट थीटा +1 ऐसे कर ले रहा हूँ। गुणे यहाँ पर भी सेम काम वही हो जाएगा, इसका वैल्यू रख देंगे तो कॉट थीटा +1, अब बटे नीचे में देखिए ध्यान से मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर सेम वही काम हो जाएगा कॉट थीटा -1, कॉट थीटा +1 से कॉट थीटा +1 कैंसिल हो जाएगा, सभी ब्रैकेट में करके आसानी से आप काट सकते हैं। यहाँ पर अब कॉट थीटा -1 से कॉट थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है। कितना आसान प्रश्न है ये, अगर आपको 2 फार्मूले याद है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर जाएगा। मैं इसको बेटा अपने 24वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न इजी प्रश्न, अच्छे से देखिए जरूर समझ में आएगा। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा भी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जानने की कोशिश करोगे ना, तो क्वेश्चन आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो मैं इसको बेटा 24वें क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आने वाला है। क्या कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों के औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों के औसत, 3 के गुणजों को कहने का मतलब है वह संख्या हमें यहाँ पर लेनी है जिससे 3 से भाग देने पर वो कट जाए, यानी कि अगर आप 9 ले रहे हैं तो 9 जो है 3 से भाग देने पे कट जाता है, आपको पता होगा 3 बार में आपका 9 आ जाता है। तो कह रहा है कि 3 से प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, जो 3 से कट रहे हैं संख्याएं उनमें से 9 प्रथम 9 के संख्याओं का जो औसत क्या होगा वही हमें बताना है। तो सिंपली आप लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए हम जो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9, 3 भी कटेगा, 3 से 6 भी कटेगा और 9 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, आपका 18 भी कटेगा, 21 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 27।
या 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से आपको विभाजित हो रही है, यानी कि कट रही है। अब देखिए इनका औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है। औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी संख्याओं का योग यानी कि जोड़ते हैं और कितनी संख्या उससे भाग देते हैं, कितनी बार संख्याएं हैं उससे हम लोग भाग देते हैं। यानी कि देखिए डायरेक्टली जोड़ देना हमें, 6 9 9 6 18 18 18 और 12 30 30 और 15 45 45 और आपका 18 कितना हो जाएगा 63 और 63 और 20 कितना हो जाएगा 84 84 और 24 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई 84 और 24 हो जाएगा आपका 108 108 और 27 हो जाएगा 135 बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से हम लोग भाग देंगे, यही आपका औसत। जब इससे भाग देने के बाद जो वैल्यू आ गई वही आपका औसत हो जाएगा। प्रथम 9 गुणजों का जो 3 के प्रथम 9 गुणजों का वही आपका औसत हो जाएगा मेरे दोस्त। 9 कम 9 और आपका देखिए 9 कम 9 हो जाएगा, इसमें यहाँ पर 45 यानी कि 9 5 15 यानी कि 15 आ जाएगा। औसत जो होगा मेरे दोस्त 15 आ जाएगा आपका। आसानी से भी इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद 25वें क्वेश्चन करता हूँ, वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बस आप ध्यान से देखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि आपको ही पता है जो चीज आप थोड़ा सा ध्यान से मन से देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाली है। मैं कितना भी बता लूँ, कितना भी चिल्ला लूँ, कितने भी और कोई तरीका अपना लूँ, लेकिन जब तक आप खुद ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला। मैं इसको मिटाकर 25वें क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो भाई लोग जो हमारा अगला 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान प्रश्न है, अगर आप अच्छे से देखते हैं समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स बट्टे वाई माइनस 1 बट्टे 1 माइनस एक्स बट्टे वाई का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 1 प्लस, इसको आप देखिए भिन्न का घटाना है, घटाइए, वाई आपका एलसीएम हो जाएगा यानी कि एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मली जिनको पता है वो पता चल रहा है कैसे लाए। देखिए बट्टे 1 करके हम लोग कर रहे हैं, तो इससे जब इसमें भाग देते हैं तो वाई आ जाएगा, वाई का एक में गुणा होगा तो वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर नीचे भी वही काम करेंगे, बट्टे वाई आपका एलसीएम हो जाएगा तो वाई माइनस एक्स, वाई से वाई आपका कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर बच कर रहा है 1 प्लस एक्स माइनस वाई बटे वाई माइनस एक्स। अब देखिए फिर से भिन्न का यहाँ पर जोड़ बन जा रहा है, तो जोड़ कर लीजिए भी वाई माइनस एक्स, और देखिए यहाँ पर इसमें गुणा होगा तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वाई ऑलरेडी है। तो देखिए अब होगा क्या, वाई से वाई एक्स से एक्स सॉरी कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स है प्लस एक्स है, अब माइनस वाई है प्लस वाई है। तो यहाँ पर ऊपर में जब जीरो हो जा रहा है तो जीरो बटे आपका क्या आ जा रहा है वाई माइनस एक्स, यानी कि आपका जीरो ही आएगा। तो मैंने कहा किसी भी संख्या से जब जीरो में भाग देते हो संख्या जीरो ही हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। तो आई होप को इक्वेशन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही इजी था। आप करते पॉलिटेक्निक टफ, मैं हमेशा बोलता हूँ आप करते पॉलिटेक्निक टफ, लेकिन इतना आसान आसान क्वेश्चन आप पॉलिटेक्निक टफ भैया, बस आप पढ़ते नहीं तो कहीं से टफ नहीं लगेगा। क्योंकि जो चीजें आप जानने की कोशिश नहीं करोगे उस चीज के बारे में कैसे आने वाले टाइम में जानकारी ले सकते हो, बताइए आप लोग। आप ये समझिए मूवी आप नहीं देख रहे तो आपको कैसे पता चलेगा मूवी अच्छी है खराब है, या फिर आने वाले टाइम में जब आने वाले टाइम में फिर से मूवी देखेंगे इंटरेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे भाई लोग का ऐसा होता है जो मूवी भी नहीं देखते ना, उनको मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं होता, जो देखते नहीं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो जरूरी है आप पढ़ेंगे ना तभी पढ़ाई अच्छी लगेगी। 2 घंटे 3 घंटे कम से कम 4 से 5 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, बिना कहे हुए आप एक पिक्चर दिन भर में, मेरे को पता है स्टूडेंट देख जाता है, या फिर कोई गेम खेलने में 2-2.5-3 घंटे बर्बाद कर देता है। लेकिन आपको जो चीज़ें करने के लिए ज़रूरत है जिस चीज़ की 2-2.5 घंटे 3 घंटे, या फिर मैं कहूँ एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर दिक्कत है। क्योंकि आज तो आप मज़े में हो, कल आपके लिए कठिनाइयाँ आने वाली है, वो इंतज़ार कर रही हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आज अगर आप मेहनत कर लेते हो, अच्छे से आप पढ़ लेते हो, तो आने वाले टाइम में आपकी चीज़ें, आपके लिए जो चीज़ें होंगी वो आसान हो जाएगी मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर अपने 26वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से जरूर समझ में आएगा। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन 26वां बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर तय करती है और वापस उसी बिंदु पर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर वापस आती है, तो किरण की औसत चाल क्या होगी, यही मेरे दोस्त मेरे भाई बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, औसत चाल हमें बतानी है। इसको निकालने का तरीका आसान सा है, क्या कि देखिए जिस चाल से वो गई है और जिस चाल से वो आई दोनों का गुणा कर लीजिए, यानी कि 80 गुणे 20 कर लीजिए। जिस चाल से वो गई है और जिस चाल से वो आई है उस दोनों का गुणा कर दीजिए, और देखिए एक बार जाने में एक बार आने में, यानी कि इंटू 2 करना पड़ेगा इसमें। आप बटे जिस चाल से गई है जिस चाल से आई है मेरे दोस्त, उन दोनों को जोड़कर भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि 100 से आप भाग दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। औसत चाल कैसे निकालेंगे, जिस चाल से गई है जिस चाल से आई है उसका गुणा
साथ में एक बार गई एक बार आई तो 2 का और उड़ा कर ले देंगे हम लोग, और बटे करके जिस चाल से गई है और जिस चाल से आई उनको जोड़ेंगे और उसी से भाग दे देंगे, हमारे जो आंसर होगा वो आ जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 इसलिए ले रहे हैं, अगर मान लीजिए वो आकर गई है फिर आई है फिर चली गई है फिर आ गई तो 4 से गुणा करेंगे, इतना ध्यान रखिए। इस कहने का मतलब मेरा यह था मेरे दोस्त। अब देखिए इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, बच क्या रहा है 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो उसकी जो औसत चाल होगी वो 32 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। तो आई होप आप लोग के इक्वेशन समझ में आया होगा। कितना छोटा प्रश्न था, 26 नंबर जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं जो 27 नंबर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो जो हमारा अगला 27 नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कह रहा है, दिए गए चित्र में डीई समांतर है बीसी के, जो है डीई समांतर है बीसी के और डीई बटे बीसी बराबर है 1/4, डी बटे बीसी बराबर है 1/4 हो तो एडी बाई ए बी, यानी कि एडी बाई ए बी का मान क्या होगा ये बताना। तो देखिए ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज अगर देखें त्रिभुज ए डी ई और क्या किसमें त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग देखें, मैंने कहा ए डी ई और ए बी सी में मेरे दोस्त मेरे भाई देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि एक हो जाएगा कोण ए बराबर कोण ए, मैंने क्यों 2 बार कोण ए लिखा है, देखिए कोण ए डी ई के लिए भी यही कोण है और कोण ए बी सी के लिए, तो यानी कह सकते हैं हम लोग कोण ए बराबर है कोण ए के, और यहाँ पर लिख सकते हैं उभयनिष्ठ के कारण होता है, उभयनिष्ठ कोण है इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद से देखिए कोण ए बराबर मैंने कर दिया कोण ए के, जब यह कोण बराबर हो गया यह कोण, जब दोनों में सेम है तो यह को दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और एक चीज और देखिए कोण आपका ए डी ई बराबर हो जाएगा, कोण ए डी ई बराबर है कोण ए बी सी के, क्योंकि जो है डीई समांतर है मेरे दोस्त बीसी के, यह क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि हम कह सकते हैं डी समांतर है बीसी के, इसलिए यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा। इस एक थ्योरम है बेसिकली, आपको इसको बहुत अच्छे से जब ये चैप्टर पढ़ाया तो मैंने बताया था, तो अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाले हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कोण ए ई डी बराबर है कोण आपका ए सी बी के, मैंने कहा कि कोण, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप कोण ए सी, नहीं आप ऐसे लिखिए, सही लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहले बात से लिखने से कुछ फर्क नहीं होता है, ए ई डी बराबर कोण ए सी बी, ये क्या है संगत कोण है, संगत, ये आपका क्या हो जा रहा है संगत कोण, क्योंकि इसको और इधर बढ़ा दें, यहाँ से एक और रेखा खींच दें, यह भी कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर होगा, तो यह संगत कोण है इसलिए बराबर है। अब देखिए तीनों कोण बराबर है, हमने कहा यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण, तो दोनों सेम त्रिभुज एक ही त्रिभुज में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से, यानी कि ट्रिपल ए से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है मेरे दोस्त, त्रिभुज यहाँ पर त्रिभुज रहेगा, यहाँ पर भी त्रिभुज रहेगा, आपका त्रिभुज ए डी ई कोण कोण समरूपता से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समरूपता से, यह आपका फंक्शन प्रूफ होता है। जब यह देखिए होता है ना, देखिए जब समरूपता यह प्रूफ हो गया तो हम इसके सहायता से इसके अनुसार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मेरे भाई ए डी बाई सॉरी हाँ ए बी बाई ए डी बराबर हो जाता है आपका बी सी बाई डी के, मैंने कहा ए बी बाई ए डी बराबर हो जाएगा बी सी बाई डी के, हम इसको पलट कर लिख सकते हैं, यानी कि ए डी बाई ए बी बराबर हो जाएगा डी ई बाई बी सी के, और इसकी वैल्यू जो दिया है यहाँ पर 1/4, यानी कि इसके बराबर हम 1/4 कर सकते हैं, यानी कि ए डी बाई ए बी बराबर 1/4 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपके बी वाले सही है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो, कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर पूछें। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैं समझता हूँ अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दूँ, आपको समझ में नहीं है तो कराने का क्या मतलब, वो भी 1 मिनट बर्बाद हो जाएगा आपका। इससे अच्छा है आपका 3 मिनट 4 मिनट किसी भी क्वेश्चन को करने में लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है तो वो आपके लिए इफेक्टिव है।
यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं इसको मिटाकर मैं 28वें क्वेश्चन करता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से जरूर। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 28वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए क्या कह रहा है। यदि x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात बराबर 34 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है मेरे दोस्तों। हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, इसी की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात अब बराबर 34। देखिए हम दो इसमें जोड़ेंगे, दो घटा देंगे इस वाले में। तो दो हम जोड़ रहे हैं तो x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात, इसको ऐसे लिख लीजिए ना। पहले काम करते हैं, x पे 4 घात प्लस 1/x पे 4 घात, हमने कहा दो जोड़ दिए प्लस दो जोड़ दिए हमने, अब माइनस कर दिए 2 बराबर 34। यह काम किया हमने, दो जोड़ दिया दो घटा दिए, यह काम किया। अब देखिए हमने क्या किया, इस दो को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और x पे 4 प्लस 1/x पे 4, इसको करने का यही तरीका है नॉर्मली। प्लस 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 1/x पे 4 एक्स स्क्वायर सॉरी 1/x स्क्वायर बराबर 34 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि इधर माइनस वाला जब ले जाना प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, x पे स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, कोई मान में डिफरेंस होगा नहीं। और हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह फार्मूला होता है मेरे दोस्त। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर ए स्क्वायर मान लीजिए आपका, और 1/x स्क्वायर पे स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मान लीजिए, प्लस 2x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जा रहा है, नहीं क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर है तो ए हो रहा था, और बी स्क्वायर है तो बी हो जा रहा है नॉर्मली। यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी अंदर भी है तो स्क्वायर भी यहाँ पर आ जा रहा है। स्क्वायर से स्क्वायर आपका देखिए यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। यानी कि इसके लिखने और न लिखने से हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब इस स्क्वायर को काट सकते हैं आसानी से, आप 2 ही आएगा। तो यहाँ पर यह फार्मूला अप्लाई होगा तो a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है, यानी कि आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, यह हो जाएगा इसके स्थान पर। यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का वर्ग क्या होता है 6 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर जब 6 करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर आप कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 आ जाएगा। फिर सेम काम वही करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे आपका। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2 बराबर 6 हमने किया, और इस प्लस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, जब ट्रांसफर करेंगे तो बराबर 6 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर जब था वो प्लस में था। अब देखिए आगे इसी को सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्वेश्चन में ऑलरेडी है यहाँ पर जो हम सोल्व कर रहे हैं। अब माइनस 2 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 2x गुणे 1/x, इससे हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं, यहाँ पर घटेगा तो 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, वही वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन जा रहा है आपका किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे दोस्त यह फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर 2, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1/x बराबर 2 आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही। तो 28 नंबर क्वेश्चन था, कितना आसान था और मैंने अपने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट चला जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं इसको मिटाकर 29वें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला 29वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 कह रहा है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाए, कोई संख्या है उस संख्या का 1/4 फिर जोड़ दिया जाए तो जो हमें संख्या प्राप्त हो जा रही है वो बराबर 75 प्राप्त हो जा रही है, तो संख्या क्या होगी वही मेरे दोस्त बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई संख्या है, तो हमने वो संख्या मान लिया मेरे दोस्त यक्स वो संख्या है जिसका 1/4 यक्स वो संख्या हम कह सकते हैं, हमने संख्या मान लिया यक्स। अब देखिए यक्स कोई संख्या है जिसका 1/4 यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 यक्स गुणा होगा तभी ना 1/4, इस संख्या का 1/4 क्या होगा 1/4 यक्स जोड़ा जाए यानी कि प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ा जाए तो संख्या जो प्राप्त हो रही है वो 75 प्राप्त हो जाएगी, बराबर 75 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने जो संख्या में मिल जा रही है, जोड़ने पे क्या मिल जा रही है 75 मिल जा रही है। इसी को आप सोल्व कर दिए आंसर आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, हम लोग जोड़ रहे हैं तो 75 में प्राप्त हो जा रही थी। यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इनका जोड़े तो जोड़ लीजिए, यानी कि 4x + 1 यानी कि, या फिर कर सकते हैं x/1 कर सकते हैं, यहाँ पर करके करेंगे तो आराम से आ जाएगा, बराबर 75 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दिएंगे, 5x/4 बराबर 75
अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ गुणे में इधर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 75 बटे गुणे सॉरी यहाँ पर हो जाएगा गुणे 4 बटे 5। 5 से काटेंगे तो यह देखिए कितने बार में कटेगा मेरे दोस्त, तो यह कटेगा 15 बार में, यानी कि x बराबर जो आ जाएगा आपका 60 आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। कितना आसान प्रश्न था, आपको बस समझने की देरी थी। मैं इसको मिटाकर 30वें क्वेश्चन को बताता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे अच्छे से जरूर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यदि ए पे 1/x बराबर बी पे 1/y बराबर सी पे 1/z और दिया है बी स्क्वायर बराबर ए सी के हो, तो x प्लस जेड का मान क्या होगा, ये मेरे दोस्त बताना है। इसी को सोल्व कर लेते हैं आसानी से, इसको भी सोल्व कर देंगे। कैसे देखिए सोल्व करेंगे, देखिए इन सभी के बराबर के मान लीजिए, यानी कि 1 ए पे 1/x बराबर बी पे 1/y बराबर सी पे 1/z बराबर के हमने मान लिया। अब जब के मान लिया तो हम कह सकते हैं ए पे 1/x बराबर के। देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए पे के पे यक्स। कैसे लिख रहा है मेरे दोस्त, इसको आप लोग जान लीजिए। अगर मान लीजिए हमने कहीं पर लिखा रहता है, कहीं पर यक्स स्क्वायर मान लीजिए कहीं पर लिखा रहता है, और इधर आपका लिखा रहता है क्या, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर लिखा होता है 5, हम क्या करते हैं यक्स बराबर क्या करते हैं कड़ी में कर देते हैं 5 की। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि 5 पे 1/2 इसका मतलब होता है, यानी कि यक्स पे अगर जब हम लोग स्क्वायर है तो इधर ट्रांसफर करते हैं तो 5 पे 1/2 ला देते हैं। जब यहीं पर यक्स पे 1/2 रहेगा ना, तो 5 पे जब इधर लेकर आएंगे तो यक्स पे स्क्वायर 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। यह कंडीशन होता है, यानी कि आपका ये भी कह सकते हैं कि कड़ी में यक्स दिया है बराबर 5 दिया है, तो इसको अब हटा रहे हैं कड़ी को, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पर किया है, सभी में कीजिए वही काम। देखिए एक ए पे 1/x बराबर के था, मैंने क्या किया ए पे के स्क्वायर के एक्स कर दिया। सेम काम इसमें भी करेंगे, b पे 1/y बराबर के कर देंगे, तो यानी कि b बराबर हो जाएगा k पे y। सेम काम इसमें भी करेंगे, c पे 1/z बराबर k हो जाएगा, यानी कि c पे आपका k पे z हो जाएगा आपका। c बराबर k पे z हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर दिए, क्योंकि आपको पता है b स्क्वायर बराबर है ac के। b स्क्वायर यहाँ पर देखिए b स्क्वायर वैल्यू है k पे y है, यहाँ पे स्क्वायर है तो k पे 2y हो जाएगा बराबर a की वैल्यू k पे x है, तो आपका यहाँ पर देखिए a की वैल्यू k पे x करेंगे डॉट c की वैल्यू k पे z है, इसी को सॉल्व कर दीजिए। k पे 2y बराबर देखिए k पे x प्लस z, घातों की तुलना कर देंगे क्योंकि k और k दोनों सेम है, तो 2y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त x प्लस z, और x प्लस z की वैल्यू हमसे पूछ रहा था जिसकी वैल्यू आई है 2y, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट तो हमेशा का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न था, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आने वाला। मैं इसको मिटाकर अपने 31वें क्वेश्चन करता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा आप लोग को। हाँ तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि रवि एक काम को 2 दिन में पूरा करता है। रवि नाम का कोई लड़का है, एक काम को 2 दिन में पूरा करता है, और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। तो कमल नाम का कोई व्यक्ति है, वो 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसी काम को करे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, वही हमें बताना है मेरे दोस्तों। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रवि क्या करता है, रवि जो है आपका उस काम को करने में समय कितना लेता है, काम करने में लगा समय जो है आपका 2 दिन। तो देखिए रवि काम को करने में कितना समय लगा रहा है, 2 दिन लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ पर 1 दिन में किया गया काम क्या होगा मेरे दोस्त, 1/2 भाग। क्योंकि देखिए 1 दिन में इसका काम निकाल दीजिए, और आपका जो कमल ने काम किया है 6 दिन में, उसका काम 1 दिन का निकालकर जोड़कर जो हमारी वैल्यू आएगी उसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमने कहा 1 दिन में काम किया कितना, रवि ने 1/2 भाग, और आपका कमल मैं डायरेक्टली करता हूँ, कमल जो करेगा 1 दिन में क्या करेगा आपका 1/6 भाग। दोनों को जोड़ लीजिए, औसत भाग निकालेंगे अगर हम लोग, औसत भाग आपका हो जाएगा क्या 1/2 प्लस 1/6, भिन्न का जोड़ है नॉर्मली 6 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 आ जाएगा, यानी कि 4/6, यानी कि 1 कट जाएगा 2/3 आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई 2/3 क्या आ जा रहा है 2/3 आ जा रहा है औसत भाग।
अब देखिए यह काम करने की जो वैल्यू है 1 दिन की है औसत, तो आपका कितना समय लगेगा, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, आपका समय जो होगा 3/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3/2 दिन आपका हो जाएगा औसत समय जो लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक सही 1/2 दिन, नी का ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। बहुत ही आसान प्रश्न था, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बताने की कोशिश की है, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में मैंने कराया, बहुत अच्छे से कराया, तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में क्वेश्चन आसानी से आ रहा होगा। मैं इसको मिटाकर 32वें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों, जो हमारा अगला 32वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देखेंगे जरूर समझ में आ रहेगा। कह रहा है 32वां क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों की मध्यिका क्या होगी, ये भी बताना है। देखिए हमने यहाँ पर आंकड़े दिया क्या, 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20 और 32 दिया है आपका। इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम लोग लिखते हैं। तो कौन सबसे छोटी संख्या है, वो 20 है, तो 20 लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद 21 है, नहीं 22 है, तो 22 लिख लेंगे आपका। और उसके बाद से 22 के बाद आपका 23 है, 23 लिख लेंगे। 24 नहीं 25 है आपका, तो 25 लिख लेंगे। फिर 26 है, फिर आपका 29 है आपका, फिर आपका है मेरे दोस्त मेरे भाई 26 हो गया, 29 हो गया, 29 के बाद क्या है, 30 नहीं है, 31 है, तो 31 लिखते हैं। फिर 32 है तो 32 को लिख लेते हैं, 34 है तो 34 को लिख लेते हैं, फिर 35 लिख लेते हैं। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए 10 लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है। ये आपका आरोही क्रम होता है, मध्यिका निकालने का एक प्रोसेस होता है। मध्यिका निकालने का प्रोसेस यह होता है, जब देखिए सम और विषम के लिए दोनों के लिए अलग फार्मूले होते हैं। सम के लिए जो फार्मूला होता है वो अलग होता है, जो विषम के लिए फार्मूला होता है वो अलग होता है। सम और विषम कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर जो कितनी बार संख्या है उसको हम लोग यन से डिनोट करते हैं, यानी कि नंबर्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यन बराबर 10 है, यन बराबर 10 है। तो यन जो 10 है आपका सम है, विषम आपको पता होगा ये आपका सम है। तो मध्यिका बराबर हमारा जो फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, मध्यिका बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, मध्यिका जो बराबर फार्मूला होता है n/2, n/2वां पद प्लस, यहाँ पर सॉरी प्लस रहेगा, n/2 प्लस 1वां पद। यानी कि कहने का मतलब मेरे दोस्त यह है मेरे भाई, n/2 यानी कि n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 रखेंगे, 10/2 वहां पद, और यहाँ पर भी 10/2 रखेंगे, बार बार मिस्टेक हो रहा है, प्लस आएगा बीच में, 10/2 प्लस 1 वहां पद। देखिए कटेगा, 2 से 5 बार में कैंसिल होगा, 2 से कटेगा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5वां पद प्लस 6ठा पद, यहाँ जुड़ जाएगा 5 और 1 6ठा पद हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आपका मध्यिका जो होगा इसका, इसमें देखिए 5वां पद कौन सा है, ध्यान से देखिए 5वां पद कौन सा है। यहाँ पर एक मिस्टेक यह हो रहा था, इस सभी के बट्टे 2 होता है, इन सभी के बट्टे भी 2 होता है, तो 2 कर लीजिए, इन सभी के बट्टे 2 हो जाएगा। यही आपका मध्यिका फार्मूला है। आगे इसमें देखिए 5वां पद कौन सा है, 1, इसमें गिनते हैं, इसमें नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 26 है, 26 प्लस 6ठा पद उसके आगे वाला 29 है, तो 29/2 जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 5 6 और 9 सॉरी 6 और 9 5 हो गया में 1, और आपका 2 और 2 4 5/2 काट देंगे, 2 कम 2 आपका, हाँ 2 कम 2 कटेगा यह आपका, तो 2 कम 2 2 7 15 0.5, यानी कि 27.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूज लगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। मैं इसको मिटाकर 33वें क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाए जरूर समझ में आएगा। 33वां क्वेश्चन को मैं करता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 33वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है, 9/20 माइनस ब्रैकेट में बड़े वाले 1/5 प्लस फिर स्मॉल मझले ब्रैकेट में हम कह सकते हैं 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है। उसके बाद जितने ब्रैकेट थे मिल लगाकर मान ज्ञात कीजिए, ये बताना। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, इस चैप्टर को भी शायद मैंने बताया पढ़ाया है, तो जो लोग मेरे भाई लोग देखेंगे उनको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। लेकिन वैसे तो 8 का एक क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाओगे, जो भी थोड़ा सा पढ़े होंगे। देखिए इसे जो प्रोसेस था उसी के हिसाब से क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो दूसरा आ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें यही खास बात होता है कि 9/20 इसको रहने दीजिए, पहले आप इसको मत छूइए। यहाँ पर 1/5 इसको भी रहने दीजिए ऐसे, और उसके बाद से 1/4 इसको भी ऐसे रहने दीजिए, प्लस है बीच में प्लस रख दीजिए, 5/6। आप डायरेक्टली इस तीनों को मत कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा, इसको बस कीजिए, 6 LCM हो जाएगा,
तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखिए 3 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करेंगे 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 5/6 आ जाएगा प्लस का। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे, 9/20 आ जाएगा यहाँ पर ऑलरेडी जो है। उसके बाद से 1/5 प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1/4। देखिए यहाँ पर 5/6 प्लस में है और 5/6 माइनस में, कट जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो ब्रैकेट में बचेगा, छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया, जो ब्रैकेट में मझले ब्रैकेट में बच रहा है 1/4, इसको हम लोग नोट कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। इसी को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो 9/20 आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 20 एलसीएम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, प्लस 5 आ जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे दोनों को तो 9 आ जाएगा आपका ऊपर में, 9/20। अब देखिए 9/20 माइनस 9/20, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट हटा है तो माइनस 9/20, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि आपका जो आंसर आ जा रहा है वो 0 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर वाला बी वाला सही है। तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन था। आप कहते पॉलिटेक्निक मेरे भाई टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ होता नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करते हो। आप एग्जाम के पहले जो पढ़ने की जरूरत है उस पर आप फोकस नहीं करते हो, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन टफ लगेंगे ही लगेंगे। तो बहुत जरूरी है पढ़ना। मैं इसको मिटाकर 34 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। उसके बाद इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, 34 और 35। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है। अच्छा खासा अभी तक लंबा हो चुका है वीडियो, तो मैं इसको मिटाकर 34वें क्वेश्चन को बताता हूँ। अब दोस्तों जो हमारा अगला 34वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए दिया है 3 आगे दिया है, कड़ी में दिया है 21 प्लस, फिर कड़ी में 16 प्लस, फिर इसमें 3 कड़ी में 8 दिया है। इसका मतलब देखिए यह होता है कि 3 का पेयर बनेंगे तभी कड़ी से वैल्यू को बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 3 यहाँ पर कड़ी में है, 21 प्लस 16 कड़ी में है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि 3 का पेयर बन जा रहा है। आगे 3 का जोड़ा बनेगा, यानी कि यहाँ से 1 2 बाहर निकलेगा, यानी कि आ जाएगा आपका प्लस में 2। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 यहाँ पर ऑलरेडी है तो आ जाएगा आपका 21 प्लस, या कड़ी में वैल्यू 16 है, तो नॉर्मली कड़ी में वैल्यू 16 है, तो 4 गुणे 4 अगर आप करते हो तो 16 होता है, यानी कि 2 का पेयर बन जाता है, 1 बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 2। यहाँ पर जोड़ लीजिए, 3 कड़ी में हो जाएगा 21 प्लस, देखिए जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। और आपको पता है आगे 3 है तो 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 अगर हम लोग करें तो आपका 3 का पेयर बन जा रहा है, 3 3 9 3 27 होता है, यानी कि 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका से हमसे पूछ रहा था मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो ये आपका 34वां क्वेश्चन था, कितना आसान था। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, वो आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी जो 15 से 50 क्वेश्चन के जो बचे आ रहे हैं, आपके जो 15 क्वेश्चन जो बचे आ रहे हैं 36 से 50 तक के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका 2020 का पेपर मैथ का कंप्लीट हो जाएगा उस वीडियो में। मैं इसको मिटाकर 35वां क्वेश्चन बताता हूँ। वो भी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी और बड़ा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी कि ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला 35वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है। कोई पतंग है, वह कोई बंदा उड़ा रहा है, उसकी डोरी जो है 150 मीटर लंबी है, जो 36 से 60 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई क्या होगी, ये बताना है। पतंग की जमीन से ऊंचाई बताना है मेरे दोस्त। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त, डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की आपकी जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। देखिए कहाँ आया आपका, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति पतंगा उड़ा रहा है, वो पतंग की जो डोरी की लंबाई है कुछ ऐसे, यहाँ पर पतंग उड़ रही है आपकी, यहाँ पर मान लीजिए आपकी पतंग है वो उड़ रही है, आपकी यहाँ पर क्या पतंग उड़ रही है आपकी, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पतंग उड़ रही है जिसकी लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर है। और यहाँ से एक कंडीशन और दिया है, मान लीजिए एक त्रिभुज फॉर्म कर दीजिए, ये आपकी जमीन है नॉर्मली, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज फॉर्म कर दिया, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, और इसी की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए इसको हमने एच मान लिया ऊंचाई। और यहाँ पर जो कोण दे रहा है, क्योंकि दे रहा है 36 से 60 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि जो धरातल से 60 अंश का कोण बनाने की 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब नॉर्मल सी बात है, इसके ठीक सामने लंब होती है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज फॉर्म हो रहा है, इसके ठीक सामने लंब होती है, इसी को हमें ज्ञात करना। तो साइन थीटा का हम उपयोग करते हैं, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कड़ी। इसी फार्मूले का आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। साइन थीटा का स्थान पर क्या है, कोण की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, तो रख दीजिए साइन 60 डिग्री, और लंब की वैल्यू एच है तो एच रखिए, कर्ण की वैल्यू 150 है तो 150 रख लीजिए आप लोग। साइन 60 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त मेरे भाई, कड़ी में 3 होती है, कड़ी में 3/2 होती है, बराबर एच बटे
150। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो एच की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कड़ी में 150, कड़ी में 3/2, 2 से काटेंगे तो 75 में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एच बराबर आ जाएगा 75 कड़ी में 3 मीटर। ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर रहा है, नहीं मैच करता तो यहाँ पर कड़ी में 3 की वैल्यू जो होती है 3.14 उसको रखकर सोल्व करते हैं, आंसर आपका जरूर आता है। तो ये आपका एच की वैल्यू हो जाती है। आपका 35वां क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, मैंने इजी में बता दिया। इससे यह भी पता चलता है कि ऊंचाई दूरी से कभी टफ क्वेश्चन नहीं आते इस पॉलिटेक्निक एग्जाम में, इजी क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्योंकि देखिए आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं पॉलिटेक्निक में, जिसमें से मान कर चलिए आपका 20 चैप्टर से पूछेगा। 9 10 का दोनों आता है ना, तो 20 चैप्टर से आपका पूछेगा, 20 चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले आपको भी पता है। तो टफ क्वेश्चन दे देगा तो 3 घंटे में कैसे सोल्व होगा मेरे दोस्त। और एक चीज मैं और कहता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि देखिए आपका 5 से 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे ही रहेंगे। मैंने कहा था कि 7 से 12 क्वेश्चन टफ रहेंगे ही। जिस सेट में 12, इस साल भी मैं कह सकता हूँ 12 क्वेश्चन आ गए मेरे दोस्त, इस साल 12 क्वेश्चन आ गए टफ, वो साल कटअप बहुत नीचे चला जाएगा। और जिस साल 7 आते हैं उस साल ठीक ठाक रहता है कटअप। कहने का मतलब क्योंकि नंबर जब क्वेश्चन टफ होगा तो नंबर कम होंगे सबके, वो आपका नहीं सबका कम हो जाता है। और यह जो 7 क्वेश्चन है या फिर 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं मैथ में देखिए ऐसे मैं 5 नहीं कर सकता, लेकिन आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इतने टफ होते हैं कोई भी ना कर पाए एग्जाम में। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो आपको छोड़ दीजिए, बाकी 5-6 क्वेश्चन और छूट जाएगा। बाकी मैं हमेशा बोल रहा हूँ 35 से 40 क्वेश्चन आप कर ले जाओ, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो मैथ में बस, सिर्फ और सिर्फ। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा मेहनत करो, बहुत अच्छा उसमें भी जाने वाला है। और मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक वीडियो में, अगर 240 नंबर आप ला रहे हो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बचे हुए जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए भैया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।